हरी बोल, हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब परम मंगल में होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल छोटे लड्डू गोपाल में। काफ़ी सारे भक्तों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या बिना नहाए हम लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। क्या बिना नहाए हम लड्डू गोपाल को स्पर्श कर सकते हैं। आपके इन्हीं प्रश्नों का उत्तर मैं आज की वीडियो में देने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के समय में ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें लड्डू गोपाल विराजमान ना हो। जिस घर में लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं उस घर में लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्रेम भाव से करी जाती है। हमारे घर में जब लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं तो वह हमारे घर के सबसे छोटे सदस्य बन जाते हैं। आपने देखा भी होगा, जब हमारे घर पर लड्डू गोपाल आते हैं तो उनके साथ हमारा एक अलग ही रिश्ता बन जाता है। भगवान श्री विष्णु का ही बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल। हम लड्डू गोपाल जी की सेवा एक 6-7 महीने के बच्चे की तरह ही करते हैं। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे को हम रोजाना स्नान कराते हैं, उसी प्रकार हम लड्डू गोपाल जी को भी रोजाना स्नान कराते हैं। आज जब मौसम चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम ठाकुर जी का स्नान कराने वाला जल भी चेंज कर लेते हैं। जब सर्दियां होती हैं हम ठाकुर जी को गुनगुने जल से स्नान कराते हैं, और जब गर्मियां होती हैं तो हम ठाकुर जी को ठंडे जल से स्नान कराते हैं। हमें ठाकुर जी को स्नान मौसम के अनुसार ही कराना चाहिए। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद उन्हें अच्छी तरह से पोंछ लें। जब उन्हें अच्छी तरह से पोंछ लें तो फिर बाद में उनको पोशाक पहनाएं। जो भी आप लड्डू गोपाल जी को पोशाक पहनाना चाहती हैं तो आप वही लड्डू गोपाल जी को पोशाक पहनाएं। अगर गर्मियां हैं तो आप लड्डू गोपाल को गर्मियों के अनुसार पोशाक पहनाएं। यदि ठंड है तो आप ठंड के अनुसार लड्डू गोपाल जी को पोशाक पहनाएं। पोशाक पहनाने के बाद आप उनका अच्छा सा श्रृंगार करें, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को श्रृंगार काफ़ी ज़्यादा प्रिय है। गोपाल जी का पूरा श्रृंगार हो जाए तो आप उन्हें दर्पण अवश्य ही दिखाएं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब ठाकुर जी पूरा श्रृंगार कर लेते हैं तो उनको हमें दर्पण अवश्य ही दिखाना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी तो पता चले आखिर उनके भक्त ने उनको कितना अच्छा तैयार किया है। मेरे प्यारे भक्तों, हमें लड्डू गोपाल के श्रृंगार में उन्हें उनकी प्रिय बांसुरी अवश्य ही देनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि बांसुरी में श्री राधा रानी जी का वास होता है। आप लोग तो जानते ही हो कि हमारे ठाकुर जी को राधा नाम कितना ज़्यादा प्रिय होता है, तो उनके पास आप उनकी प्रिय बांसुरी अवश्य ही रखा कीजिए। हमारे ठाकुर जी को इत्र भी काफ़ी ज़्यादा प्रिय है, तो हम अपने ठाकुर जी को इत्र भी लगाएंगे। जब हमारे ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार हो जाए तो हम उन्हें उनके सिंहासन पर विराजमान कर देंगे। सिंहासन पर विराजमान करने के बाद हम ठाकुर जी की आरती करेंगे, ठाकुर जी को पुष्प समर्पित करेंगे और ठाकुर जी का तिलक भी करेंगे। जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उन्हें तो पता ही होगा कि हमारे छोटे से लाला को श्रृंगार कितना ज़्यादा प्रिय है। इस वजह से हमें ठाकुर जी का रोजाना श्रृंगार बदल बदल के करना होता है। आरती करने के बाद अब हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। सुबह हम ठाकुर जी को गुनगुने दूध और कुछ ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स में कुछ भी ले सकती हो, चाहो तो किशमिश ले सकती हो, मखाने ले सकती हो, बादाम ले सकते हो। मैंने आपको इतने ड्राई फ्रूट्स बताए हैं, आप इनमें से कुछ भी ले सकती हो, या आपकी जो भी इच्छा है और जो भी आपका भाव है आज लड्डू गोपाल को भोग में देने के लिए आप कुछ भी दे सकती हो। मेरे प्यारे भक्तों, वैसे तो आपको पता ही है कि लड्डू गोपाल जी के सेवा के नियम होते हैं। उन्हें रोजाना स्नान कराना होता है, भोग लगाना होता है, उनके वस्त्र बदलने होते हैं, उन्हें सुलाना होता है। मतलब मेरे कहने का ये है कि हमें उनकी सेवा बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह करनी होती है। तो ऐसे में हम बात करते हैं कि जब हम स्नान नहीं कर पाते हैं तो क्या लड्डू गोपाल जी को हम बिना नहाए उनकी पोशाक बदल सकते हैं। क्या बिना नहाए हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। हमारे शास्त्रों में बिना स्नान किए हुए भगवान को स्पर्श करने की मना होती है। देखिए, शास्त्रों का पालन मंदिर में होता है, क्योंकि मंदिर में ठाकुर जी की सेवा बड़े ही नियम से की जाती है।
लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग गृहस्थी हैं और हम ठाकुर जी की सेवा गृहस्थ जीवन में करते हैं। आप मेरे प्यारे भक्तों, आपको पता ही है कि गृहस्थ जीवन में काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जिस दिन हम स्नान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें ठाकुर जी को स्नान कराना होता है लेकिन हमारी तबीयत खराब हो जाती है, तो इस वजह से हम स्नान नहीं कर पाते हैं। और हमारे पास कोई ऐसा भी सदस्य नहीं है कि वह स्नान करके हमारे ठाकुर जी को नहला सके, क्योंकि क्योंकि काफ़ी सारे घरों में तो ऐसा होता है कि उसमें बच्चे भी होते हैं, तो बच्चे स्नान करके ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं, या आपके पड़ोसी हैं, आप उनसे कह दीजिए कि आप हमारे लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दीजिए, तो उस घर में तो ठाकुर जी का स्नान हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं अब इस बारे में कि जिसके घर में कोई भी सदस्य नहीं है लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए, तो ऐसे में वह क्या करें। फ्रेंड्स, आपकी तबीयत खराब है और आपके पास ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है जो आपके ठाकुर जी को स्नान करवा सके, तो ऐसे में आप बिना नहाए भी ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी भी जानते हैं कि मेरे भक्त की तबीयत खराब है, उसके पास कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो मुझे स्नान करवा सके, तो आप उस समय ऐसा कर सकती हो। आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, आप ठाकुर जी को बिना स्नान किए हुए स्नान करा देती हैं, तो ठाकुर जी आपकी वह पूजा भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारे लाडले जानते हैं कि मेरी भक्त की तबीयत खराब है और उसकी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वह मुझे स्नान करके स्नान करवा सके। तो हमारे लाडले, हमारे ठाकुर हमारी प्रेम भाव के भूखे होते हैं, वह भी जानते हैं कि मेरे भक्त ने मेरी भक्ति किस भाव से की है। मेरे प्यारे भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपके मन में जो भी डाउट थे वो सारे भी क्लियर हो गए होंगे। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका किया हुआ एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। और वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। श्री हरिदास।